हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आएगा मेरे दिल को तब करार जब आपको होगा मेरे व्लॉग का इंतज़ार और मिलेगा आप बहनों से ढेर सारा प्यार। तो कैसे हैं आप सब। यहाँ मैं इम्तियाज़ मॉल जा रही थी ग्रॉसरी करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों से बातें भी करती हूँ। टिकटॉक पर मैंने 2-3 पोस्ट शेयर की थी पीरियड्स फ्लो के हवाले से, मिसकैरेज के हवाले से। तो इतने ज़्यादा मुझे डीएम आ रहे थे कि आप ही हमारा पीरियड फ्लो बहुत कम है। किसी ने बहुत ज़्यादा लड़कियों ने मुझे मैसेज किया था जी पीरियड फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या करें। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं इसका हल बताऊंगी। अच्छा, जिन लड़कियों का पीरियड्स फ्लो बहुत कम होता है ना, सबसे पहले तो वो इस बात को मद्देनज़र रखें, अपने आप को देखें कि कहीं आपका मोटापा तो नहीं, कहीं आपको पीसीओएस तो नहीं। और पीसीओएस का कैसे पता चलता है, डॉक्टर के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं तो पता चलेगा आपको। अगर आपको पीसीओएस है तो मेडिसिन मत खाएं। बाज़ लड़कियां जो होती हैं 10-10 साल मेडिसिन खाती रहती हैं लेकिन उनका पीसीओएस ठीक नहीं होता। जब तक मेडिसिन खाते रहो पीरियड्स आ जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ो तो पीरियड फिर इरेगुलर हो जाते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपने अपनी डाइट ठीक करनी है। सब ख़राब गलत चीज़ें आपने अपनी डाइट से ख़त्म करनी है, जैसे जंक फूड, मैदा, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी आइटम्स, ये सब कुछ आपने छोड़ देना है। टाइम टू टाइम आपने खाना है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन करनी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। जब आपका पेट से मोटापा कम होगा, पेट से फैट कम होगा, थोड़ा सा वज़न आपका गिरेगा, थोड़ा सा वज़न आपका कम होगा, तो आपका पीसीओ भी ख़त्म हो जाएगा और आपके पीरियड भी रेगुलर हो जाएंगे। हाँ, अब पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए आप अपनी डाइट में पम्पकिन सीड्स ऐड कीजिए, बहुत अच्छे। इसमें मैग्नीशियम है, ओमेगा फैटी एसिड है, 6 फैटी एसिड है, मैग्नीशियम है, जिंक है, बहुत अच्छे ये सीड्स हैं। और इनको तरीकाकार क्या है, इनको आपने 2 हफ्ते लेना है, रोज़ाना 1 चम्मच एज इट इज़ यूज़ करना है। ना इसको ग्राइंड करना है, ना इसका पाउडर बनाना है, ना इसको ड्राई रोस्ट करना है। आपने इसको पम्पकिन सीड्स को एज इट इज़ ही लेना है, बस 1 चम्मच छोटा ले लें और चबाकर खा लें। टेस्ट होता है इसका, इजीली खाया जाएगा आपसे। जब आप इसको 2 हफ्ते यूज़ करेंगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहे हैं या नहीं हो रहा। दूसरी ये बात कि जिनके पीरियड्स फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले वो देखें कि कहीं वो मेनोपॉज की तरफ तो नहीं जा रही, उनकी एज क्या है। अगर आपको मोटापा है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, 30-35 के बाद आकर हार्मोन इम्बैलेंस ज़रूर होते हैं, तो उसको भी आपने अपनी डाइट से ठीक करना है। अपनी डाइट से बड़ा गोश्त ख़त्म करना है, फिर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें ख़त्म करनी है, तो आपके जो पीरियड्स फ्लो है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट पर काम करना है, प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी नींद लेनी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, तभी आपका पीरियड्स फ्लो भी ठीक होगा। अदरवाइज़ आपका पीरियड्स फ्लो नहीं ठीक होगा। अच्छा, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको 7 दिन के बाद 10 दिन तक पीरियड्स के ना दाग लगते रहते हैं, जिस तरह गंदा गंदा सा पानी होता है या ब्लड थोड़ा थोड़ा सा होता है। तो उसके लिए भी आपको यही करना है। आपके हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं तो उसके लिए भी आपको उन दिनों बहुत ज़्यादा गर्म खुराक छोड़नी है, बड़ा गोश्त, अंडे, ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें। पम्पकिन सीड्स भी नहीं लेने उन दिनों, उससे फिर फ्लो और ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो ये है कि आप जब इस तरह करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। तो अगर आप उन दिनों कोई मेडिसिन यूज़ कर रही हैं तो वो नहीं करें। तो देखिएगा, आप अपने आप को खुद जज कीजिएगा, आपके ये सब कुछ प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। अब कुछ लड़कियां मुझसे आकर पूछ रही थी घुटनों के दर्द का इलाज और माइग्रेन का इलाज। ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। घुटनों के दर्द के इलाज की जैसा कि मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, उसका आप विटामिन डी लें, कैल्शियम लें, आपके घुटनों की दर्द कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मैंने आपको मेगा फिश कैप्सूल बताए थे, आपने डेली का 1 फिश कैप्सूल लेना है, दूध के साथ खाली पेट लेना है और उसको दूध के साथ ही लेना है। जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया था, अगर आप छोटे कैप्सूल ले रहे हैं तो 2 लें, अगर आप रूमेगा नेम के कैप्सूल ले रहे हैं तो वो 1 लें और डेली लें, कम से कम 2 महीने लें। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो थोड़ी देर ठहर जाइए, 1 महीना, तो फिर आप इसको यूज़ करिए। आपकी 1 से 2 महीने के अंदर आपके घुटनों की दर्द ख़त्म हो जाएगी। ये जो रूमेगा फिश कैप्सूल हैं, ये आपके घुटनों की मिख जो है ना वो भी दोबारा रिपेयर करते हैं। जिन औरतों की 40 के बाद घुटनों की मिख ख़त्म हो जाती है कैल्शियम की कमी की वजह से, क्योंकि कैल्शियम बॉडी में 40 के बाद नहीं बनता ना खुद से, तो फिर जब हम फिश कैप्सूल के ज़रिए उसकी मिख को दोबारा बहाल करते हैं तो आपके घुटने फिर से जवान जैसे हो जाते हैं।
ये मैंने ख़ुद भी टोटका यूज़ किया है क्योंकि मेरे अब्बू ने मुझे बताया था, मेरी दादों ने भी यूज़ किया था, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टोटका है, आप लोगों ने लाजमन ट्राई करना है। अच्छा, अब दूसरा ये सवाल है माइग्रेन का इलाज। माइग्रेन का इलाज आप चाहे जितनी मर्ज़ी गोलियां खाते रहें, चाहे सनफ्लिक्स लें, लिमिक्सोल लें, पैनाडोल लें, कुछ भी लें, वक्ती तौर पर उसका आराम आता है, अदरवाइज़ वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। आपको अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट चेंज करनी है। ये जितनी भी मैं बीमारियों का हल बताती हूँ ना, सबका लाइफस्टाइल और डाइट से ही पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज़ आप इसको ठीक नहीं कर सकते। ये 10-10, 15-15 साल से लोगों को है और उनका माइग्रेन ठीक नहीं होता। आपने अपनी जंक फूड, फ्राई चीज़ें और मीठी चीज़ें, चॉकलेट, आइसक्रीम, डोनट्स, बिस्किट्स, ये सब कुछ अपनी लाइफ से ख़त्म करना है, टोटली ख़त्म करना है। 6 महीने लगेंगे आपको। जब आप अपनी लाइफ से ये ख़त्म करेंगे तो आपका आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेन भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा, आप ये थोड़ी बहुत चीज़ें खा भी लेंगे ना, तो फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर आपको दर्द नहीं होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।